वर्ग में मैं संधि विच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ। संधि क्या है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलकर जब नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे रमा जोड़ ईश क्या होता है? रमेश होता है। तो रमेश में, रमा में म अंतिम अक्षर वर्ण विन्यास आप देखेंगे, वर्णों को टुकड़ा करेंगे तो कैसे बनेगा? र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ। तो अंतिम अक्षर क्या है? आ। तो हम पहला पद का अंतिम अक्षर निकाल लिए आ, और इधर दूसरा पद का पहला अक्षर निकाले ई। तो आ और ई मिलकर नया वर्ण बना आपका ए। तो रम जोड़े जोड़ स, म हलंत जोड़ ए बराबर क्या बना? में। इस तरह से हमारा बना रमेश। तो आप देखते हैं कि वर्णों का मेल, दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलकर के भी क्या बनाते हैं? संधि का निर्माण करते हैं। इस तरह से बने नए पदों को हम संधि कहते हैं। आइए, अब संधि जो है तीन तरह का होता है। एक पहला संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के तीन भेद हैं। पहला होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि कहलाता है। अर्थात एक स्वर, पहला पद का अंतिम वर्ण स्वर वर्ण होगा और दूसरा पद का पहला वर्ण भी स्वर वर्ण होगा, और दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ स्वर संधि का विस्तार पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वर संधि पांच तरह का होता है, पांच भेद होता है। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, वृद्धि संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। आप देखेंगे, आपको पानी दो उसमें। दीर्घ संधि क्या है? तो स्वर वर्ण में आपने पढ़ा होगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, ओ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ, अंग अ। अंग अ को नहीं जोड़ा जाता है। तो आपका अ से लेकर के अ तक के जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्णों में एक ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? ह्रस्व स्वर होता है अ ई उ री। और दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है आपका आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और री, बड़ी री। लेकिन आप हिंदी व्याकरण में बड़ी री नहीं पढ़ते हैं। तो इन्हीं वर्णों का मेल जो है कहलाता है दीर्घ संधि। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के साथ ह्रस्व या दीर्घ वर्ण मिलकर जब दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो उसका नाम होता है दीर्घ संधि। उदाहरण के तौर पे चलिए हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि का पहला नियम है कि अ या आ जोड़ अ या आ बराबर क्या हो जाएगा? आ। दीर्घ संधि का पहला नियम है अ या आ जोड़ अ या आ बराबर आ। कहने का अर्थ है कि अ में अ जुटेगा
जोड़ के पहले अ, जोड़ के बाद अ हो तो भी आ हो पहले फिर अ हो तब भी और आ हो तब भी अर्थात दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक वर्ण आ जाए तो हर हालत में दीर्घ वर्ण बनेगा, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे देखिए वेद जोड़ अंत, वेद जोड़ अंत क्या है? वेद का अंतिम वर्ण क्या है? वेद का अंतिम वर्ण है द में अ छुपा हुआ है, अ को निकाल दिए और इधर अंत में का अ निकल गया, अनुस्वार है ऐसे अ और अ मिलकर आ बना और अनुस्वार ज्यों का त्यों रह गया। अब फिर हम यहाँ बना बे द अलंत जोड़ त और द अलंत जोड़ आ मिलकर बनेगा दा अनुस्वार और बे पहले है अब तो इस तरह बन जाएगा वेदांत। अब आप देखें यहाँ हम कौन सा नियम बना, तो यहाँ हमारा नियम बना अ जोड़ अ बराबर आ बना। फिर आप दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है आपका आइए यहाँ दूसरा चलिए दिखाते हैं। गजानन ग ज जोड़ आनन, यहाँ कौन सा नियम है? पहला अ है और बाद में आ है, दोनों मिलकर क्या बना है? आ। जैसे देखिए आप गज के अंत में कौन सा वर्ण है? गज में से अ वर्ण है, अ स्वर है, अ निकाल दिए और इधर आ आया, फिर न तो अ जोड़ आ बराबर क्या बना? आ। इस तरह से ग ज हलंत जोड़ आ जोड़ न तो क्या बन गया? जो जोड़ आ बराबर जा, और यहाँ गो पहले से है और नो तो क्या बना? गजानन। इस तरह से अ जोड़ आ बराबर भी क्या बना? आपका आ बना। इस तरह से हमारा जो है गजानन बना। अब हम देखेंगे आगे का नियम। अब चलिए परीक्षा जोड़ अर्थी एक शब्द है, परीक्षा जोड़ अर्थी। इसमें जो है आ और जोड़ अ का मेल होकर फिर आ बना है। आप देखेंगे परीक्षा में अंतिम वर्ण क्या है? आ है। परी छ हलंत कर दीजिए तो आ जाएगा, और अंतिम वर्ण यहाँ का फर्स्ट वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण बराबर थी, और इस तरह अ जोड़ आ बराबर क्या हुआ? आ हो गया। तो ये हुआ आपका परी और जोड़ आ जोड़ थी ये, और इसमें ये छ हलंत है, परीक्षा हलंत और जोड़ आ जोड़ थी। इसके बाद क्या बना? परीक्षा थी तो अ जोड़ आ बराबर आ। इस तरह से आपने देखा कि स्वर संधि में पहला नियम अ या आ, और अ या आ में मिल करके क्या बनता है? हर हालत में आ बनता है पूर्व। दूसरा जो है, दूसरा सूत्र होता है दीर्घ संधि का ई या बड़ी जोड़ ई या बड़ी बराबर हर हालत में बड़ी होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ जैसे कवि जोड़ इंद्र, यहाँ क्या है? छोटी जोड़ छोटी बराबर बड़ी बना है। कवि में अंतिम अक्षर क्या है? तो वह हलंत जोड़ी कव जोड़ ई है, और इधर ई में बिंदु वाला है, और इससे चलिए आप जो है द्र, तो ई और ई मिलकर बड़ी बन गया और बिंदु का बिंदु रह गया। यहाँ बना क जोड़ व कव जोड़ बड़ी जोड़ द्र, और व जोड़ी बराबर क्या बना? वी
बिंदु जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, कविंद्र। इस तरह से यहाँ आपने देखा कि छोटी और छोटी मिलकर क्या बनाता है, बड़ी बनाता है। अब दूसरा देखिए, गिरी जोड़ ईश। यहाँ क्या है, एक छोटी में बड़ी मिलता है और बनकर बनता है बड़ी, अर्थात दोनों में से कोई एक पहले और इन दोनों में से कोई एक बाद में रहेगा तो हर हालत में क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। अब देखिए गिरी में से हमने अंतिम वर्ण हटाएंगे तो गिर जोड़ छोटी, और इधर का हटाएंगे तो ई बड़ी जोड़ सौ। छोटी और बड़ी मिलकर बना बड़ी, और उसके बाद गी र हलंत जोड़ बड़ी जोड़ सौ, र हलंत जोड़ ई बराबर क्या बनेगा, गी। इस तरह से क्या बन जाएगा, गिरीश। तो संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। अब देखिए तीसरा सूत्र बनता है दीर्घ संधि का, ऊ। ऊ का सूत्र क्या है, तीसरा है ऊ या बड़ा ऊ में जब हम ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा बड़ा ऊ। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे सु जोड़ उक्ति। देखिए यहाँ सु में अंतिम अक्षर क्या है, स्व हलंत जोड़ ऊ है, छोटा ऊ, और यहाँ पहला अक्षर ऊ है और इसके बाद उक्ति। इस तरह से ऊ और ऊ मिलकर बड़ा बन गया बड़ा ऊ। तो स्व हलंत जोड़ बड़ा ऊ जोड़ कीर्ति क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा स्व जोड़ ऊ बराबर सु और हो जाएगा सुक्ति। अर्थात इन दोनों में से कोई एक वर्ण पहले और इन दोनों में से कोई एक वर्ण बाद में आए तो दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण है भू जोड़ ऊर्जा। इसमें क्या है, दोनों ही वर्ण ऊ है, बड़ा ऊ जोड़ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो भू में से ऊ को निकालेंगे तो बड़ा ऊ बाहर होगा, और जोड़ यहाँ बड़ा ऊ और जोड़ राजा, और ऊ जोड़ ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ भलंत जोड़ बड़ा ऊ जोड़ जा, और इस तरह भू भलंत जोड़ ऊ बराबर भू और जा, भूर्जा। तो आप देखें दीर्घ संधि का दो सूत्र, तीन सूत्र हुआ। अब चौथा सूत्र है ई का मेल। ई जो है वास्तव में ह्रस्व स्वर ही होता है केवल, लेकिन हम जो है इसे दीर्घ संधि में पढ़ते हैं, अर्थात री में री जोड़ करके फिर री बनता है। अगर हम संस्कृत व्याकरण पढ़ें तो वहाँ बड़ी री का प्रयोग पढ़ाया जाता है, लेकिन हम हिंदी व्याकरण पढ़ें तो केवल री रह जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मातृ जोड़ रीढ़, तो मातृ जोड़ रीढ़ क्या हो जाएगा, माँ तो हलंत जोड़ री अलग हो जाएगा, और इधर का एक री है और दोनों के बाद अण है, री जोड़ री मिलकर एक री होगा और ये बनेगा मात जोड़ री जोड़ अण, तो हलंत जोड़ री बराबर त्री, और ये बन गया मातृण। इस तरह से एक ही री रहता है, अर्थात ह्रस्वरी ही हिंदी व्याकरण में रह जाता है। ह्रस्वरी में ह्रस्वरी जोड़कर ह्रस्वरी ही रहता है, लेकिन हम इसे संधि कहते हैं, दीर्घ संधि। इस तरह से मातृण बना। अब आप देखेंगे कि इसके बाद दूसरा जो होता है आपका दीर्घ संधि के बाद होता है गुण संधि।
गुण संधि क्या है? तो गुण संधि में भी आपके कुछ नियम हैं। गुण संधि में पहला आपका होता है कि यदि और या आ के बाद यदि ई या वड़ी आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। गुण संधि का यह पहला सूत्र होता है। अर्थात औ या आ में ई या ई जुटते हैं, दोनों में कोई एक, इधर दोनों में कोई एक, तो ए बनता है। उदाहरण के लिए कमल जोड़ ईस, क्या बनेगा? तो क म ल हलन जोड़ अ बाहर होगा और जोड़ ई होगा और जोड़ स होगा, तो अ जोड़ बड़ी मिलकर बनेगा ए, और यहाँ है क म ल हलन जोड़ ए जोड़ स, ल में ए जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ले, और इस तरह बन जाएगा क म ले स। ये हुआ आपका गुण संधि। आगे देखेंगे दूसरा सूत्र होता है आपका गुण संधि में, कपड़ा गिर गया निकल, अ या आ, पीछे से जाने लग रहा, अ या आ जोड़ ऊ या बड़ा ऊ बराबर ओ, क्या बनेगा? तो बनेगा जी महा, जैसे महा जोड़ उत्सव, महा में का हलन जोड़ आ गया और यहाँ ऊ हुआ और जोड़ स। अब आप देखेंगे आ जोड़ ऊ बराबर क्या बना? ओ, और यहाँ है म ह, ये महा, म जोड़ ओ जोड़ स, क्या बन गया? ह जोड़ ओ बराबर हो, और ये हो गया महोत्सव। इस तरह से गुण संधि का दूसरा नियम हुआ अ जोड़ आ जोड़ ऊ या ऊ बराबर ओ। गुण संधि का तीसरा नियम होता है अ या आ में यदि हम री जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आर। जैसे महा जोड़ ऋषि, महा में ह निकाल दिए, आ यहाँ आ गया और इधर आ गया और ये हो गया सी। आ जोड़ री बराबर क्या बना? आर, और यहाँ पहले से है मह जोड़ आर जोड़ सी, क्या बनेगा? ह जोड़ अ जुड़ कर बन जाएगा ह पूरा, ये हो गया म ह और र हलन जोड़ सी, फिर क्या बनेगा? क्योंकि इस तरह हम लिखते नहीं हैं तो हलंत वाला ऊपर रेप के रूप में चला जाता है तो हमारा हो जाता है महर्षि। इस तरह आपने देखा कि स्वर संधि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल मिल करके स्वर संधि होता है। स्वर संधि के 5 भेद थे जिसमें से आपको दीर्घ और गुण 2 संधि पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्लास में आगे तीनों पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।